हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं वारिस सर आपका अपने यूट्यूब चैनल द वारिस एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम लेकर आए हैं सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। ये जो है सी टेट जुलाई 2020 और आगामी सुपर टेट को लेकर के उसके दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इसमें से 1 से 2 नंबर पूछा जाता है। इसके पहले जीन पियाजे से पूछा जाता है, तो उसका भी जो है वीडियो हम इसके पहले वाला दे चुके हैं, प्लेलिस्ट में है, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके पहले आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ताकि हम डेली ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं सीडीपी और मैथ्स का, विभिन्न इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, तो वो आपको मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। दोस्तों, वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया समाज पे, और उसी सिद्धांत जिसमें जो बच्चे के विकास को समाज और संस्कृति से उन्होंने प्रमुखता प्रदान की, तो उसी को सिद्धांत के, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को नाम दिया गया सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। सामाजिक संस्कृति सिद्धांत या वाइगोत्स्की का सिद्धांत दोनों एक ही है दोस्तों। वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं वाइगोत्स्की। निवास इनका, ये कहाँ के निवासी थे? तो ये दोस्तों ये रूस के निवासी थे। बच्चों के, इन्होंने क्या कहा है कि इनका कॉन्सेप्ट है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके पर दोस्तों हमने आपको जीन पियाजे का पढ़ाया था। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास उसकी अवस्था के, बढ़ते हुए अवस्था के क्रम में होता है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, उसको उन्होंने 4 भाग में उसको बांटा था। इसके पहले वाले वीडियो हमने बताया है, आप देख लीजिएगा। तो ये, लेकिन इन्होंने इसमें अवस्था को न महत्वपूर्ण मानते हुए उम्र को, बल्कि इन्होंने कहा कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है दोस्तों। यानी कि इसने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और भाषा को महत्वपूर्ण माना है, इसको केंद्रीकृत किया है। अगला पॉइंट है कि बच्चों के विकास में, वही चीज़ का एक्सप्लेन फिर से किया गया है कि बच्चों के विकास में समाज, सांस्कृतिक दोनों का योगदान होता है। ठीक है। इनके सिद्धांत को जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी इसके फुल नेम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। ये सिद्धांत क्या होता है, जेडपीडी क्या होता है, इसको समझेंगे। जैसे एक कोई बच्चा है दोस्तों, एक कोई बालक है, वो जो है खिलौने कुछ पड़े हुए हैं, उनमें से वो मान लीजिए 4 खिलौने पड़े हुए हैं। 3 खिलौने को वो सीधा कर लेता है, लेकिन एक खिलौने को वो सीधा नहीं कर पा रहा है। अर्थात वो जो है, ऐसा नहीं है कि वो उसके बारे में नहीं जानता है, लेकिन वो सीधा नहीं कर पा रहा है, जबकि 3 खिलौने को उन्होंने सीधा कर दिया। जैसे ही किसी कुशल साथी या मित्र या शिक्षक या माता पिता किसी का सहयोग उसे प्राप्त होता है, और थोड़ा सा निर्देशन मिलते ही वो उस खिलौने को भी सीधा कर लेता है। तो बल्कि वो उस सफलता के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था दोस्तों। आप देख रहे हैं कि इतना ही गैप था इसके पास, ये इसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही निर्देशन मिलता है वैसे ही जो है ये उस कार्य को जो है पूरा कर लेता है। इसी को कहते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट विकास का सिद्धांत। अर्थात बच्चा जैसे ही किसी के संपर्क में आता है, वातावरण के में किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आता है, वैसे ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। यही जो है जेडपीडी कहता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखेंगे कि इस सिद्धांत के द्वारा बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके, ये इंपॉर्टेंट है, किसके साथ? बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। ये सीटेट में दोस्तों पूछा हुआ है, पिछले साल भी पूछा था कि बालक समाज के साथ किस प्रकार से सीखता है वाइगोत्स्की के अनुसार। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो हम देते रहते हैं दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में शेयर करें वीडियो को। अधिक से अधिक द वारिस एकेडमी परिवार से लोगों को जोड़ें। समाज के द्वारा ही, अगला पॉइंट है, समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा का विकास पहले होता है। देखिए, एक चीज़ आता है कि यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हर साल पूछा हुआ है कि पहले भाषा का, वाइगोत्स्की ने क्या चीज़ माना भाषा और विचार में। एक जो है यहाँ पर भाषा और दूसरा होता है विचार। तो वाइगोत्स्की के अनुसार
भाषा का विकास पहले होता है, विचार जो है बाद में आते हैं दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा समाज से सीखता है। वाइगोत्स्की ने माना कि बच्चा समाज से सीखता है और जैसे ही वो समाज के संपर्क में आता है वैसे ही वो जो है क्रिया का प्रतिक्रिया देता है और इस तरह पहले उसे भाषा का विकास होता है, फिर उसके जो है अनुभव से वो विचार जो है आते हैं। लेकिन जीन पियाजे महोदय ने उन्होंने उम्र को जो है प्रमुख माना बच्चे के विकास में, इसलिए उन्होंने विचार को पहले माना है, भाषा को बाद में माना है। जीन पियाजे महोदय ने, वाइगोत्स्की ने भाषा को पहले, विचार को बाद में माना है दोस्तों। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की का ZPD, जो भी हमने बताया आपको, निकट विकास का सिद्धांत, ये किस पर कार्य करता है ये भी पूछता है। तो ZPD का जो केंद्र है वो मानसिक कार्य है। ZPD मानसिक कार्यों पर आधारित होता है। इनके अनुसार, किनके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार, या वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, उसके अनुसार खेल, इन्होंने खेल के मैदान को इन्होंने बालक के विकास में प्रमुख माना है। तो इन्होंने कहा कि खेल वो बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है या बढ़ाता है। अर्थात इन्होंने कहा कि खेल के मैदान में बालक का सर्वांगीण विकास होता है और सर्वोत्कृष्ट विकास होता है। अगला है, इनके अनुसार विकास की प्रक्रिया होती है वो अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रहता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, वो अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रहता है, क्योंकि पहले विकास होता है पहले अधिगम होता है, फिर उसके बाद से उसका विकास होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, और एक इम्पॉर्टेंट है जो पिछले साल जो है CTET 2019 दिसंबर में भी पूछा गया था कि ये सहयोग देना पाण या ढांचा, ये प्राइमरी CTET में पूछा था। ये क्या है देखिए, इन्होंने समीपस्थ विकास के क्षेत्र में एक संप्रत्यय दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम स्कैफोल्डिंग, हिंदी में कहते हैं सहयोग देना, पाण या ढांचा, या इसी को कहते हैं सहारा देना होता है। जैसे हमने एक वो बालक का जो है हमने एग्जाम्पल दिया कि जो बालक को जैसे ही किसी के द्वारा सहयोग मिलता है वो अपने कार्य को पूर्ण कर लेता है, तो वही जो सहयोग देना हुआ दोस्तों वो स्कैफोल्डिंग हुआ। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों एक छोटा सा वीडियो और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो रूस के थे, इसको हमने पढ़ा। इनके सिद्धांत को सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत कहते हैं। आप वीडियो को देखिए, सभी पॉइंट्स को अपने कॉपी में आप लिखिए और इसे रिवाइज करते रहिए। CTET में यह 2 से 3 नंबर आपका श्योर करने वाला है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, शुक्रिया।